नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, राजद के सहारे अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस में भारी पड़ रहे हैं। लगभग 1 दर्जन से अधिक सीटों पर उनके समर्थकों को टिकट इस विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। अब ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ और किस तरह से होगा, आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह अखिलेश प्रसाद सिंह और राजद ने अपनी गोटी सेट की है और उसमें कांग्रेस को मजबूरन इस शर्त को मानना पड़ेगा। अब देखिए, आज कांग्रेस, वाम दल और आरजेडी, मुकेश सहनी महागठबंधन का पूरा सीट शेयरिंग को लेकर अहम बैठक चल रही है। इस अहम बैठक में जो फैसला हुआ वो फैसला तो अभी उसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से आरजेडी ने पूरा फॉर्मूला सेट कर दिया है। तेजस्वी यादव ने गठबंधन के सारे समीकरणों को सेट कर दिया है और जिस तरह से उन्होंने सेट किया है उसको देखकर ऐसा लगता है कि अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के अंदर की जो अंदरूनी लड़ाई है उसमें 20 पड़ेंगे। अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में वे सफल हो जाएंगे। देखिए, हुआ क्या है। हुआ ये है कि जब से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा हुई है कि होना है और महागठबंधन जो बना है उसके अंदर घटक दलों ने अपने अपने हिसाब से सीटों का डिमांड किया था। कांग्रेस ने 90 सीटों की सूची सौंपी थी, सीपीआई एमएल ने 48 सीटों की सूची सौंपी थी, सीपीआई और सीपीएम ने 24 सीटों की सूची सौंपी थी, मुकेश सहनी ने 60 सीटों की सूची सौंपी थी। लेकिन इन सब सूचियों पर विचार करने के बाद जो फॉर्मूला सेट हुआ उस फॉर्मूले के हिसाब से पिछले लोकसभा चुनाव को ही आधार बनाया गया और उसमें भी तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को 45 सीटों का ऑफर दिया। 45 सीटें कांग्रेस को आरजेडी इस चुनाव में देना चाहती है, लेकिन कुल सीट जो है वो 10 और बढ़ सकता है तब जब अखिलेश प्रसाद सिंह और कांग्रेस इस बीच में मध्यस्थता बनकर ये उभरेगी तो अखिलेश सिंह के कहने पर 10 सीटें उन्हें और दी जा सकती है ताकि वे अपने समर्थकों को चुनावी मैदान में उतार सके। आप सब जानते हैं कि आरजेडी और कांग्रेस में गठबंधन के सबसे प्रबल जो समर्थक हैं वो अखिलेश प्रसाद सिंह हैं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानने में सबसे पहले अखिलेश प्रसाद सिंह हैं। तो आरजेडी को भी कांग्रेस में ऐसे नेता चाहिए जो आरजेडी का समर्थन करता रहे और इसके लिए वो अखिलेश प्रसाद सिंह को मजबूत करना चाहती है। और इसी के तहत अब तेजस्वी यादव के सहारे अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस पर ये दबाव बना रहे हैं और ये समीकरण सेट हो रहा है कि किस तरह से कांग्रेस में सीट जाएंगे और उसमें कितने सीटें अखिलेश सिंह के कहने पर आरजेडी कांग्रेस को दे देगी। अब जब देगी तो वे अपने समर्थकों को चुनावी मैदान में उतारेंगे। अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के बड़े नेता हैं। चुनावी प्रबंधन और चुनावी टिकट कैसे वितरण होता है इसके वे मास्टर माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया, किस तरह से टिकट का वितरण हुआ आप सब जानते हैं। तो अखिलेश प्रसाद सिंह आरजेडी के सहारे कांग्रेस में एक मजबूत धुरी बने हुए हैं और इसलिए उनके दरवाजे पर टिकट मांगने वालों की संख्या अभी भी भारी है। भीड़ लगी रहती है सुबह से, जो हमारे सूत्र बताते हैं उसके हिसाब से। और यही वजह है कि अखिलेश प्रसाद सिंह को इस बार आरजेडी का सहारा मिला है। तो 45 और 10 55 के आसपास की सीटें ऐसी चर्चा हो रही है कि कांग्रेस को दिया जा सकता है। इसके अलावे
वाम दलों को भी जो जितना पिछला बार मिला था उससे 1-2 सीटें बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। मुकेश सहनी को 20 से ऊपर सीटें दी जा सकती हैं। ये जो सूत्र बता रहे हैं कि जो बैठक में बातें हुई हैं, कांग्रेस और आरजेडी के बीच खींचातानी है, खींचातानी चल भी रहा है। कांग्रेस चाहती है कि कम से कम पिछले चुनाव के बराबर तो सीट मिले, लेकिन वो अब होता हुआ दिखाई नहीं देता है। वीआईपी फायदे में रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि जो फॉर्मूला बन रहा है उस फॉर्मूले में ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जब घोषणा होगी पूरा सीट शेयरिंग का और पूरे जो महागठबंधन है उसका, तो उसमें तेजस्वी यादव को चेहरा बनाया जाएगा। डिप्टी सीएम की कुर्सी पर एक कांग्रेस से हो सकते हैं और एक मुकेश सहनी, ये 2 डिप्टी सीएम और एक तेजस्वी यादव को लेकर घोषणा किया जा सकता है। कांग्रेस के कोटे से यदि डिप्टी सीएम की बात होगी तो अल्पसंख्यक, दलित या सवर्ण, ये 3 लोगों में से कोई एक हो सकता है। हालांकि अधिक जो संभावना है वो दलित चेहरे का है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो कार्ड अभी खेला है वो दलितों को लेकर खेला है, पिछड़ों को लेकर खेला है, तो इसलिए कांग्रेस अपने पाले से दलित चेहरे को उप मुख्यमंत्री बना सकती है। इसी तरह मुकेश सहनी वीआईपी के जो सर्वेसर्वा हैं वो बन सकते हैं उप मुख्यमंत्री। 20 के आसपास की सीटें उन्हें मिलेंगी। हालांकि वो दावेदारी तो 60 की कर रहे थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री का जब पद उन्हें घोषणा किया जाएगा तो सीटों पर वो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, ऐसी खबर है। और इसीलिए महागठबंधन बैठक कर रही है और बैठक करके नतीजों पर आ रही है। तो देखिए क्या होता है। जो बैठक चल रही है महागठबंधन की, उसमें पार्टियां, गठबंधन के घटक दल आपस में किस तरह की ज्यादा सीट पा जाएं उसका भी सब तिक्रम लगाया जा रहा है। लेकिन अल्टीमेटली आरजेडी जो चाहेगी बिहार की राजनीति में, उसी तरह का होने का संकेत अभी मिल रहा है। पहले भी आप देखे हैं कि आरजेडी अपने हिसाब से अपने गठबंधन दलों को सीट देती है और अंततः उन्हें मानना पड़ता है। पिछले चुनाव में 70 सीट कांग्रेस को मिला था बड़ी आसानी से, लेकिन आरजेडी का मानना है कि उन सीटों की वजह से ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, क्योंकि कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ था और इसीलिए इस बार 70 सीट देने के मूड में आरजेडी नहीं है। तो देखिए जो फाइनल रिजल्ट आता है वो क्या होता है, और जब घोषणा होता है पार्टियों के बीच का, राजनीति में तो आप जानते हैं संभावनाएं प्रबल रहती है, संभावनाओं को बदलने में देरी नहीं लगती, परिस्थितियों के हिसाब से सब कुछ बदल जाता है। लेकिन अभी के हिसाब से जो खबर है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उसके हिसाब से यही फॉर्मूला तय हो रहा है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।